चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्पेलिंग शुद्ध कैसे बनाते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रह सके। स्पेलिंग बनाने के लिए या उच्चारण संबंधी कुछ रूल्स आपके लिए इसमें बताए गए हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिले। स्पेलिंग को किस तरीके से शुद्ध यानी बिना किसी अशुद्धि के सही किस तरीके से लिखा जाए, उसका उच्चारण किस तरीके से सही बोला जाए। वर्ड के अंत में एल ईएल एली आता है तो उसका उच्चारण ल ही निकलता है। इसके कुछ रूल्स है। यदि वर्ड के अंत में एम एन आर के साथ एल हो, ईएल हो, एली हो तो एल ईएल और एली का उच्चारण ल निकालेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दे रखा है। ANIMAL, यहाँ शब्द के अंत में ईएल है, एल है, एली है और उससे पहले MNR हो तो एल एल का उच्चारण है वो ल निकलेगा। इसको हम एनिमल पढ़ेंगे। ANIMAL को एनिमल ल उच्चारण अंत में ल होगा। एल का उच्चारण ल निकालते हुए हम इसको एनिमल पढ़ेंगे। इसी तरह FORMAL, यहाँ एम के बाद में एल है तो एल का उच्चारण हम ल निकालेंगे फॉर्मल, 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 औपचारिक। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है NORMAL, यहाँ भी एम के बाद में एल दे रखा है तो इसको हम नॉर्मल यानी एल का उच्चारण ल निकालते हुए हम इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। FINAL, यहाँ एन के आगे है, एन के बाद में एल दे रखा है। हम एल का उच्चारण ल निकालते हुए फाइनल इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसी तरह NATIO NAL, यहाँ भी एन के बाद में एल दे रखा है तो नेशनल इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको नेशनल पढ़ेंगे। और ORIGINL, यहाँ भी एन के बाद में एल दे रखा है, हम इसको भी ल का उच्चारण निकालते हैं ओरिजिनल इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसी तरह आर के बाद भी एल हो तो हम इसको भी ल पढ़ेंगे MORAL, मॉरल, NATURAL, नेचुरल। इस तरीके से स्टूडेंट्स, यदि वर्ड के अंत में एल एली या एली हो और उससे पहले MNR हो तो एल ईएल एली को हम ल का ही उच्चारण करेंगे। ये नेशनल है, एन के बाद में एल है, नेशनल हो गया। ORIGINL, एल है, ओरिजिनल हो गया। और इसी तरीके से MORAL, मॉरल है, ये एल है, आर इससे पहले है तो इसको ल पढ़ेंगे, मॉरल हो गया। NATURAL, यहाँ आर के बाद में एल है तो ये नेचुरल हो गया। अर्थात एक बार पुनः किसी भी वर्ड के अंत में MNR के साथ में एल ईएल एली हो तो एल ईएल और एली को ल ही पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हम ल करेंगे। अगला नेक्स्ट नियम है, रूल्स है। यदि शब्द के अंत में MNR और हो और उसके बाद में ईएल हो तो उसको हम ल करेंगे। जैसे केमिल,
केमल, यहाँ केमल के मिल नहीं पढ़ेंगे, के मेल नहीं पढ़ेंगे, ई एल को हम ल ही उच्चारण करेंगे, तो ये केमल हो गया। इसी प्रकार चैनिल या चैनेल नहीं पढ़ेंगे, एन के बाद में ई एल है तो इसको ल उच्चारण करते हुए चैनल पढ़ेंगे। ट्यूनल, इसको ल उच्चारण करते हुए टनल पढ़ेंगे। इस तरीके से ये रूल्स हुआ, ये नियम है कि वर्ड के अंत में एम एन आर के साथ यल हो तो हम उसका उच्चारण ल करेंगे। नेक्स्ट रूल्स है, किसी वर्ड के अंत में वी या डब्लू के बाद में ई एल हो तो उच्चारण ल होगा। किसी भी वर्ड के अंत में वी अथवा डब्लू के बाद ई एल हो तो उसको ल ही पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ल होगा। जिस तरीके से एन ओ वी ई एल, यहाँ वी के बाद में ई एल है, वी के बाद में ई एल है तो इस ई एल का उच्चारण ल निकालते हुए नोवल पढ़ेंगे। इसी तरह टी आर ए वी ई एल, वी के बाद में ई एल है, ई एल का उच्चारण ल निकालते इसको ट्रेवल पढ़ेंगे। एल ई वी एल, वी के बाद में ई एल है तो इसका उच्चारण भी हम ल निकालते हुए लेवल पढ़ेंगे। वी ओ डब्ल्यू ई एल है, बावल हो जाएगा। वी ओ डब्ल्यू ई एल है, वाउल हो जाएगा। टी ओ डब्ल्यू एल है, टाउल हो जाएगा। इस तरीके से हम वी और डब्ल्यू के आगे यदि ई एल हो तो ई एल का उच्चारण ल निकालते हुए उस वर्ड का उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नोवेल, ट्रेवल, लेवल, बावल, वोवल, टावल, इस तरीके से हम इनका उच्चारण करेंगे और हम इनके वर्ड को सही तरीके से उच्चारित करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो स्पेलिंग में किसी तरीके की गलती नहीं होगी। इन नियमों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो मीनिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, सही होगी, अशुद्धि रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नेक्स्ट रूल्स है, किसी भी वर्ड के अंत में एन आर हो और उसके साथ सी या एस आए तो सी और एस ई का उच्चारण हम से निकालेंगे, सी का उच्चारण हम से निकालेंगे और एस ई का उच्चारण भी से ही निकालेंगे। ये किस तरीके से, ये यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ बताया गया है। जिस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है, सी एच ए एन सी, यहाँ एन के बाद में सी ही दे रखा है तो सी ई का उच्चारण हम से निकालेंगे तो ये चांस हो गया। ओ एन सी, एन के बाद में सी आ रहा है तो इसका से उच्चारण निकालते हुए इसको वंस पढ़ेंगे। इसी तरह ए डी वी ए एन सी ई, इसका भी से उच्चारण निकालते हुए एडवांस पढ़ेंगे। एफ ओ आर सी, आर के बाद में सी है तो इसका से उच्चारण निकालते हुए हम इसको फोर्स पढ़ेंगे। सी ओ यू आर सी, यहाँ पर आर के आगे सी है तो इसका भी से उच्चारण निकालते हुए ये कोर्स पढ़ेंगे, ये अवधि है। इस तरीके से ये इसका रूल्स है। इस रूल्स को हम ध्यान से रखेंगे तो सी ई और ए सी अंत में आ रहा है और उनसे पहले एन या आर आ रहा है तो उच्चारण से निकालते उसका उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो हमारी मीनिंग है वो बिल्कुल सही होगी। इसी तरह नेक्स्ट नियम है वो इस तरीके से है, किसी वर्ब के अंत में एक शब्द होता है, नाउन भी हो सकता है, उसमें वर्ब भी हो सकती है। ये वर्ब है, क्रिया के अंत में ऐसी हो तो ऐसी का उच्चारण हम से पढ़ेंगे। वर्ब के अंत में ऐसी हो, एस ई का उच्चारण हम से पढ़ेंगे। जिस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दे रखा है,
ADVISE। यहाँ ये वर्ब है और इसके अंत में SE है, तो इसका स उच्चारण करते हुए हम इसको एडवाइस पढ़ेंगे। एडवाइस इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये एडवाइस एक वर्ब है और वर्ब के अंत में SE आ रहा है। SE का उच्चारण हमको सही निकालना है। इसी तरह RISE, यहाँ भी SE है, ये से निकलेगा राइज। यहाँ राइज यानी उठना, ये वर्ब है और इसका उच्चारण से निकालते हुए इसको राइस राइज पढ़ेंगे। इसी तरह PRACTISE, यहाँ भी SE है, तो इसको प्रैक्टिस पढ़ेंगे। इसका उच्चारण भी से निकालेंगे। प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास करना। एक प्रैक्टिस होता है, सी होता है, उसका भावार्थ होता है अभ्यास। इस तरीके से हम वर्ब के अंत में ऐसे आता है तो उसका उच्चारण से ही करेंगे। साथियों, ये था बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग बनाने के रूल्स। यदि आप इन रूल्सों को अच्छी तरह देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट बनेगी। आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होगा, कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं रहेंगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी अच्छे वीडियो इस चैनल में आपको देखने को मिले। धन्यवाद। थैंक यू।